हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चर्चा करेंगे यूपी एलटी ग्रेड के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के और आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। बिल्कुल सटीक जानकारी आपको दी जाएगी। आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। देखो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा बच्चों में सवाल रहता है और ये भी आपका हिंदी, ठीक है, हिंदी है आपका और हिंदी के साथ साथ आपका है सोशल है, ठीक है, सोशल है आपका और सोशल के साथ साथ आपका साइंस है। यानी 2-3 सब्जेक्ट हैं जहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट है और ये डाउट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाएगी आपको। आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। तो चलो शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसे ही अपडेट चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो भी एलटी ग्रेड का आवेदन कौन कौन कर सकता है, इसकी सामान्य योग्यताएं क्या है, ठीक है, एलिजिबिलिटी है क्या है आपकी इसमें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी जो न्यूनतम आयु है आपकी वो 21 वर्ष है, यानी आप 21 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही बात कर लेते हैं कि यानी अधिकतम 40 वर्ष से कम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 21 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक आप नहीं होने चाहिए। और अगर आप आरक्षित श्रेणियों से हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, तो उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार आपको इसमें छूट मिलती है। और ये जो आपकी आयु सीमा है वो आपकी 1 अप्रैल तक मान्य होती है, यानी 1 अप्रैल 2025 तक। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है। ये भर्ती सिर्फ और सिर्फ बीएड वालों के लिए है। बीटीसी, डीएलएड वाले इस भर्ती में मान्य नहीं है। और इसके साथ साथ आपके पास वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी आपका ओटीआर अवश्य होना चाहिए। अगर आपने ओटीआर अभी तक नहीं किया है तो आप फॉर्म फिल करने के 72 घंटे पहले, ठीक है, 72 यानी 72 घंटे पहले अपना ओटीआर कर सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आप ये भी कर लें। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। तो सबसे पहला डाउट आता है आपको हिंदी को लेकर के, और हिंदी का डाउट वास्तव में बहुत बड़ा डाउट है। देखो, यहाँ क्या है कि आपके पास हिंदी विषय के साथ साथ आपके पास संस्कृत होना भी अनिवार्य है। यानी आपने इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटर में यानी आपने 12th में आपके पास संस्कृत होना चाहिए। अगर संस्कृत नहीं है तो फिर अगर आपने उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा संस्कृत की, ठीक है, ये पास की रखी हो, इन दोनों में से अगर कोई भी आपके पास नहीं है तब आप हिंदी का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। यानी कि नहीं ही कर सकते हो और आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर बाद में जब आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है वहाँ सारी चीज़ें आपकी गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक है, और स्नातक में आपके पास हिंदी होनी चाहिए, लिटरेचर हिंदी। ठीक है, अब बात इंग्लिश की कर लेते हैं। तो इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ आपका पास इंग्लिश लिटरेचर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास इंग्लिश लिटरेचर है स्नातक में, और वैसे टीजीटी पीजीटी के लिए आपके पास इंग्लिश लिटरेचर और आपके पास इंग्लिश जनरल दोनों ही मांगी जाती हैं। तो अगर आपके पास ये है तो आप इंग्लिश का फॉर्म फिल कर सकते हो। और गणित में भी आपके गणित विषय के साथ ऐसा होना चाहिए। और विज्ञान की बात कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ भी आपके पास ये दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए। आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनका अगर आपके पास कॉम्बिनेशन है तभी आप विज्ञान विषय से कर सकते हो। ठीक है, और बात सामाजिक की कर लेते हैं। तो सामाजिक में भी बच्चों का बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। हिंदी और सामाजिक, इन 2 विषयों में ही सबसे ज़्यादा डाउट रहता है। तो अब इसमें क्या है कि इसमें आपकी देखो सामाजिक यानी सोशल साइंस के आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। तो इन चारों में से आपके पास 2 विषय अवश्य होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपके पास इतिहास और भूगोल, इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, इतिहास और अर्थशास्त्र, यानी इन चारों में से 2 आपके पास अवश्य होने चाहिए। बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। अब कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आपने अगर बीटेक किया है, बीई किया है,
कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, या फिर आपने BCA किया है और किसी भी विषय में स्नातक डिग्री के साथ NIELIT ये A लेवल का कोर्स किया है, आपने मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में जैसे MCA किया है, और यहाँ आपको हो सकता है कि B.Ed अनिवार्य ना हो। कंप्यूटर विषय के लिए कुछ मामलों में B.Ed अनिवार्य नहीं है अगर आपने कंप्यूटर का कोर्स किया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जीव विज्ञान की। तो यहाँ भी आपके पास जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान यानी जूलॉजी और बॉटनी, ये दोनों ही आपके पास स्नातक यानी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। संस्कृत विषय की बात करते हैं तो संस्कृत विषय के साथ आपकी स्नातक कला में आपकी ये भी कला होनी चाहिए, या फिर आपने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BFA की डिग्री ले रखी हो। शारीरिक शिक्षा की बात कर लेते हैं तो यहाँ आपने स्नातक डिग्री के साथ, ठीक है, BPEd